नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले सिर्फ 5 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बहुत याद आ रहा हूं मैं, बहुत याद आ रहा हूं मैं, अभी ताजा ताजा मरा हूं मैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं और ये मरने की क्यों बात कर रहा हूं। तो सोशल मीडिया की बड़ी गफलत का मैं शिकार हो गया। सोशल मीडिया भी अजीब अजीब दोस्तों रंग दिखाता है, हालांकि ये रंग पठान के रंग जैसा नहीं है। अब हुआ ये कि हमारे एक मित्र हैं, अलवर के हैं, वीरेंद्र विद्रोही। उनकी अचानक मौत हो गई। मैं 1992 से उनसे जुड़ा हुआ था, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ जब वो थे, साक्षरता अभियान चलाया करते थे। मैं श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता मिले, इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब हुआ ये कि सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर इसका अभ्रंश रूप सामने आ गया, जैसा कि होता है सोशल मीडिया जो कमाल दिखाता है। अलवर के वीरेंद्र विद्रोही विद्रोही हो गए, फिर विजय विद्रोही हो गए। और मेरे कुछ शुभचिंतकों ने तो कल देर रात मुझे फोन भी कर दिया, हालांकि मैं सो रहा था, मैंने फोन उठाया नहीं। तो फोन भी कर दिया, शायद ये जानना चाहते थे या इस बात की तस्दीक कर लेना चाहते थे कि मैं सलामत हूं या मैं गुजर गया हूं, मैं रहा नहीं या मैं जिंदा हूं। चलिए, मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे फोन किया और अपनी उत्सुकता जगाई। मासूमियत अलग बात है। गालिब का एक शेर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, फिर भी याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा होता, न था कुछ तो खुदा है, न था तो कुछ खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब ये वीरेंद्र विद्रोही का विजय विद्रोही हो गया। ये शरारत है, ये सियासत है, ये मासूमियत है, ये अनजाने में हुआ, इसमें जाने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन मोटे तौर पर सच्चाई ये है कि विद्रोही कम होते जा रहे हैं, विद्रोहियों की संख्या कम होती जा रही है। पत्रकारिता में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, विद्रोही कम होते जा रहे हैं। हो सकता है इस खबर के बाद कुछ लोगों ने खुशी मनाई हो कि चलो एक विद्रोही कम हुआ। पत्रकारिता में गोदी मीडिया, चंपुओं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और फिर भी विद्रोही हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी याद आते हैं, रवीश कुमार याद आते हैं, अभिसार शर्मा है, नवीन कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं, आशुतोष हैं। इनकी एक कतार नजर आती है, लंबी कतार नहीं है, ये बात सही है। लेकिन ये सरकारी कारखाने में तूती भी नहीं है, ये अपनी तरह की एक नगाड़ा पत्रकारिता है। और ये विद्रोही ये सब काम कर रहे हैं। लगे हाथ, मेरी बड़ी उत्सुकता हो रही है बताने के लिए। आप में से भी बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरा नाम विजय विद्रोही कैसे पड़ा। दरअसल मेरा असली नाम विजय सबलोक है। सब वही सबलोक फार्मेसी वाले, वो आपने दिल्ली में चांदनी चौक में देखे होंगे, शाही इलाज और बादशाही इलाज। तो मुझे स्कूल में था, मैं 9th क्लास में पढ़ता था सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर में। तो हमारे हिंदी के टीचर हुआ करते थे ML शर्मा। उन्होंने एक बार कहा कि कविता लिख के दीजिए, नॉर्थ इंडिया सेंट्रल स्कूल पोएम कंपटीशन है। तो मैं वैसे दुखी था बहुत, सब लोग नाम से मुझे सब छेड़ा करते थे। एक हमारे PTI थे, वो तो कहते थे यार सब लोग तेरा नाम सुन के स्फूर्ति आ जाती है। तो खैर मैंने एक कविता लिख के दे दी। तो उन्होंने, ML शर्मा साहब ने कविता देखी, पढ़ी और कहा कि भाई ये तो बड़ी विद्रोही कविता लिख दी। तो विजय सब लोग विद्रोही के नाम से उन्होंने कविता कंपटीशन में भेज दी। गलती से उस कविता को पहला प्राइज मिल गया, और जो पहला प्राइज मिलता था तो सर्टिफिकेट और एक छोटा सा कप, वो प्रिंसिपल स्कूल की प्रेयर के वक्त इसको अनाउंस किया करते थे। और वहां से जो सर्टिफिकेट बनकर आया उसमें विजय सब लोग विद्रोही की जगह सब लोग कट गया, विजय विद्रोही के नाम से आया। तो प्रिंसिपल ने कहा विजय विद्रोही क्लास 9 थे। सबने मुझे विद्रोही कहना शुरू कर दिया और मैंने भी इसको कबूल कर लिया। तो खैर ये विद्रोह जिंदा है, ये तमाम विद्रोहियों का विद्रोह जिंदा है। रगों में खून भी दौड़ रहा है और बकौल गालिब आंखों से खून भी टपक रहा है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम, ये तू क्या है।
तो कुल मिलाकर ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त मरने का नहीं है, ये वक्त करो या मरो का है। और इसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। घर बैठ जाए इसकी कोई मजबूरी भी नहीं है। हर विद्रोही को विजय मिले ये जरूरी नहीं है। हर विद्रोही को विजय मिले, माफ कीजिएगा, हर विद्रोही को विजय मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन घर चुपचाप बैठ जाए ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, और ऐसी कोई गलतफहमी भी नहीं है कि हम लोग सिस्टम पूरा बदल देंगे, सब कुछ उखाड़ फेंक देंगे, सब कुछ उलट पुलट कर देंगे। कोशिश हो रही है चीजें सुधर जाए, लोग रास्ते पर आ जाए, सिर्फ इतनी कोशिश भी है। गालिब बेसाख्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब लिखते हैं कि गालिब जब चले जाएंगे तो कौन से काम बंद हो जाएंगे, कौन सी दुनिया रुक जाएगी, थम जाएगी। गालिब साख्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। चलिए, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इससे दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और आप मुझे फेसबुक पर भी विजय विद्रोही पेज, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।